जिम तो शुरू कर ले, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वर्कआउट करें। तो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम कौन सा वर्कआउट कर सकते हो, कौन सा स्प्लिट तुम्हारे लिए सही है और किससे तुम मैक्सिमम मसल गेन कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक सोनी है और मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट हूं और आप देख रहे हैं एक्सरसाइज विद साइंस। आज हम बात करने वाले हैं कि एज ए बिगिनर तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से मिस्टेक तुम्हें नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हें पसंद है तो तुम 5 मिनट ब्रिस्क वॉक कर सकते हो या 5 मिनट साइकिलिंग भी कर सकते हो। अगर मेरी सुनो तो ये दोनों चीज करना तुम्हारे लिए वार्म अप में बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी जगह तुम डायनामिक वार्म अप कर सकते हो, जैसे कि लेग स्विंग, लेटरल लेग स्विंग। ये तुम्हारे लेग्स के मसल में ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा और तुम्हें वर्कआउट के लिए रेडी करेगा। और अपर बॉडी के वार्म अप के बारे में अगर बात करें तो आप आर्म सर्कल, आर्म रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, रिस्ट रोटेशन, ये सब आप अपने वार्म अप में कर सकते हो। या अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस बैंड है या तुम्हारे जिम में अवेलेबल है तो तुम शोल्डर इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन भी कर सकते हो। एज अ बिगिनर सबसे ज्यादा लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा वर्कआउट फॉलो करना चाहिए और कौन से वर्कआउट से सही रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे वर्कआउट है जो साइंटिफिकली प्रूवन है जिससे तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे, जैसे कि अपर लोअर स्प्लिट है या फुल बॉडी वर्कआउट है और तुम डुअल मसल ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हो, या पुश पुल लेग सबसे अच्छा है। एज अ बिगिनर तुम्हें एक वर्कआउट स्प्लिट फॉलो नहीं करना है, वो है ब्रो स्प्लिट। क्योंकि अगर तुम मंडे को चेस्ट लगाते हो, ट्यूसडे को बैक लगाते हो एंड सो ऑन, तो इससे तुम्हारा मसल या तो ओवर ट्रेन हो रहा होता है या तो तुम्हारे वर्कआउट का फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहता है, जिससे होता यह है कि तुम्हारा मसल बिल्डिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। अगर तुम्हें अपने मसल्स को बिल्ड करना है तो मैक्सिमम 2 से 3 बार तुम अपने मसल्स को ट्रेन करोगे, तभी वो ग्रो करेगा। अगर तुम्हें वर्कआउट स्प्लिट पे एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वर्कआउट कौन सा है और तुम्हारे शेड्यूल के हिसाब से कौन से वर्कआउट से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे निकाल सकते हो। मैंने जिम में देखा है लोगों को 2-3 घंटे तक के वर्कआउट करते हुए। अगर तुम एक बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है 2 से 3 घंटे वर्कआउट करने की। मैक्सिमम 1 घंटा भी तुम अगर सही इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इससे रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। 2-3 घंटे तक के जिम में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग जो 2-3 घंटे जिम में बिताते हैं वो सिर्फ गॉसिप्स कर रहे होते हैं, वर्कआउट नहीं। फेमस बॉडी बिल्डर चार्ल्स पोलेकिन का एक कोट भी है, इफ यू आर स्पेंडिंग मोर देन 45 मिनट इन द जिम यू आर जस्ट मेकिंग फ्रेंड्स, विच इज फकिंग ट्रू। बॉडी बिल्डर्स के एक्सरसाइज को देखकर कॉपी करना बंद कर दो। हाँ, तुम उनके एक्सरसाइज फॉर्म से, उनके हार्ड वर्किंग से, उनके कंसिस्टेंसी और उनके डेडिकेशन से तुम सीख सकते हो, लेकिन एज इट इज उनको जो वो कर रहे हैं उसको तुम फॉलो नहीं कर सकते। वो तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इवन तुम्हारे जिम में कोई अगर हैवी लिफ्ट कर रहा है या कोई अलग सा मूवमेंट कर रहा है तो तुम उसको कॉपी करने का भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता वो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है और कितने साल से लिफ्ट कर रहा है, तब जाके वो उतने वेट को उठा पा रहा है। तुम कॉपी करने के चक्कर में अपने आप को इंजर्ड करते हो हमेशा। एज ए बिगिनर तुम हैवी लिफ्ट करने पे फोकस मत करो, तुम अपने एक्सरसाइज के फॉर्म और टेक्निक पे फोकस करो, और जब तुम इसको मास्टर कर लो तब तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। और जिम में तुम हाइड्रेटेड रहो, कम से कम तुम 1 लीटर पानी पियो अपने वर्कआउट के दौरान। और अगर तुम जिम कंसिस्टेंटली नहीं जाओगे और कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा वर्कआउट में तो तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जिम में तुम बॉडी बनाने गए रहते हो, मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए। ये कुछ बिगिनर टिप्स है जिसको तुम फॉलो करके अपने ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी कर सकते हो। और किसी एक्सरसाइज का फॉर्म या टेक्निक सीखना है तो कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ वर्कआउट से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तुम जाके चेकआउट कर लेना। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और भी ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए एक्सरसाइज विद साइंस।